हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। एंड गाइस, आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ सोर्स जिससे मैं बहुत ही अच्छी वीडियो बना पाऊँ। इसीलिए मैंने सिर्फ ऐसे लिख दिया हुआ है एंड मैं बोल रही हूँ। प्लीज़ आप मेरी बातों को सुनना एंड समझने की कोशिश करना, बिकॉज अगर आप इस बात को समझ गए ना, और मैं ये वीडियो को बहुत ही शॉर्ट रखने वाली हूँ। इतनी बड़ी बड़ी बातें बताऊंगी लेकिन वीडियो बहुत ही शॉर्ट रखूंगी, ठीक है, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी। सो गाइस, आई एम प्रिपेयरिंग दिस वीडियो जस्ट टू लेट यू नो कि पेपर कैसा आ रहा है एफसीआई का। एंड बिलीव मी, ये पेपर इस लेवल का आ रहा है ना कि बस तुम 3 दिन की प्रिपरेशन करो। लाइक पहले पेपर पैटर्न समझ लो, ये समझ लो क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं। एंड देन अगर तुम उससे मतलब थोड़ा नर्वस हो रहे हो ना कि अरे ऐसा पेपर आ रहा है, तो तुम थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। अदरवाइज तो तुम पक्का ही पेपर देके आओगे, और वो भी सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्कोर के साथ। अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। एंड वन ऑफ द मोस्ट थिंग आई विल लेट यू नो इन दिस वीडियो कि ऐसा क्या है जिससे तुम ना इजीली क्रैक कर लोगे। लाइक अगर तुम्हारी कोई वीकनेस है किसी भी सब्जेक्ट को लेके, या तुम्हारी कोई भी सब्जेक्ट को लेके स्ट्रेंथ है, तो तुम कैसे उसको मैनेज कर लोगे। तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सो चलो, सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में अगर आप देखोगे ना, ये जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है ना, ओ माय गॉड, इट वाज वेरी वेरी इजी। क्या करते हैं इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। हम ऐसा सोचते हैं ना कि बस क्वेश्चन को पढ़ लो और फिर उसमें ढूंढ लो, वो क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं ना उसमें, तो वही चीज़ आप यहाँ पे ढूंढ लो। ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि आपके पास पता है, मेरे पास लास्ट में 3 मिनट बच गए थे इस पेपर को कंप्लीट करने के बाद। मैंने 24 अटेम्प्ट किए थे 25 में से। एंड मैंने क्या किया था, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन स्टार्टिंग में आया था, ठीक है, 6 क्वेश्चन थे उसके, स्टार्टिंग में आया था वो। मैंने क्या किया, मैं क्वेश्चन ना पढ़ती नहीं हूँ, मैं सबसे पहले ना रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पूरा ही रीड करती हूँ। और वो इतनी मतलब ईजी लैंग्वेज में वो स्टोरी दे रखी थी ना कि मतलब ना, कोई समर का टाइम था जिसमें वो मतलब एक बॉय था, उसको समर में मतलब बहुत गुस्सा आती थी, अच्छा नहीं लगता था उसको। तो वो एक अच्छी प्लेस ढूंढ रहा था, ठंडी ठंडी वाली प्लेस। तो फिर वो ऐसी मतलब स्टोरी थी कि उसने किस किस तरह से वो प्लेस ढूंढी, कैसे वो गया, कॉफ़ी पीने के लिए गया था वो, ठीक है। तो मतलब ये पूरी स्टोरी थी इस तरह से। तो मतलब ये इतनी ईजी स्टोरी थी, ऐसा भी नहीं था कि आपको ना समझ नहीं आएगी कोई भी लाइन। एक लाइन ऐसी नहीं थी जो समझ नहीं आ, पता है, अगर आपको इंग्लिश आपकी वीक है ना, फिर भी यू कैन डू एटलीस्ट 5 क्वेश्चन। सोचो, एटलीस्ट 6 में से एटलीस्ट आप 5 कर पा रहे हो, और क्या चाहिए। क्योंकि वो जो एक मैं आपको बोल रही हूँ नहीं कर पाओगे, वो पता है कौन सा होगा, एंटोनिम और सिनोनिम वाला जो होता है ना वो। उसमें पता है कैसा होता है, वो आपको सेंटेंस जिस तरह से दिया रहेगा ना, उसके बीच में वो हार्ड वर्ड जो लगा देंगे ना, अगर उस हार्ड वर्ड को आप नहीं भी पढ़ोगे ना और पढ़ते चले जाओगे, तो आपको पता चलेगा उस वर्ड का मतलब क्या था। उस सेंटेंस से आप रिलेट कर पाओगे कि इस मतलब इस वर्ड का मतलब क्या होना चाहिए। तो बहुत ईजी था, ठीक है। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आप आराम से जाओ। प्रैक्टिस नहीं किया ना, चलेगा। वहाँ पे जाना, कुछ पूरा अपना वो रीड कर लेना, उसके बाद क्वेश्चन में आना। और सच में आपको ना देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी पीछे। लेकिन हाँ, रीडिंग जब कर रहे होगे ना, तो एकदम से ना दिमाग में वो सीन बनाते बनाते रीडिंग करना कि अभी अच्छा हाँ ये इसने ऐसा सोचा, ठीक है, फिर वो वहाँ गया था, फिर उसने वहाँ ये देखा, ऐसे करके तो हो जाएगा। रीडिंग डन। नाउ, सेंटेंस विच वॉज ग्रामेटिकली करेक्ट, वो हमारे 5 आए थे। मतलब इस क्वेश्चन ऐसे आया था कि ये सेंटेंसेस दे रखे थे जिसमें कुछ ग्रामेटिकली मिस्टेक्स थी, ठीक है। तो अगर जो सेंटेंस करेक्ट थे उसको आपको टिक करना था। और हाँ, कुछ ऐसा भी आया था कि नॉट करेक्ट, और एक में आया था करेक्ट वाले। तो वो प्लीज़ उस बात का ध्यान रखना कि किसमें करेक्ट पूछा हुआ था और किसमें नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। और ये भी ना बहुत ईजी थे। वो आर्टिकल्स होते हैं ना, आर्टिकल्स ए एंड द, वॉवल के पीछे एन लगेगा, है ना, ऐसे वाले आए हुए थे। और फिर वो जो हमारे टेंसेस होते हैं, अगर हैड है तो उसके साथ बीन लगना चाहिए था, हैड है और हैव है तो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। तो इस तरह से आए हुए थे, बहुत ही ईजी। इसको भी आप कर जाओगे। अगर आप बहुत ही ज़्यादा वीक हो इंग्लिश में, तो आप इसमें से 3 कर लोगे आराम से, ठीक है। 5 में से 3। अगर आपको नहीं आ रहा है तो एरर्स की बात करते हैं। उसमें क्या था, एरर्स में आपको सेंटेंस दे रखे हुए थे, और सिर्फ आपको पता है कहाँ मेहनत थी, बोल्ड वर्ड्स को ना बोल्ड कर दिया गया हुआ था, और उसमें पूछा गया हुआ था कि इन सेंटेंसेस में कौन सा रॉन्ग है, ठीक है, कौन सा मतलब एबीसीडी करके रखा था, कौन सा रॉन्ग है एबीसीडी में से, ये बताना था। और उसमें सेंटेंस नहीं पढ़ना था पूरा, सिर्फ वो वर्ड्स पढ़ने थे उसमें। और फिर मतलब सेंटेंस के हिसाब से देखना था कि ये वर्ड वर्ड ऐसा ही होना चाहिए, या इसके साथ कुछ वर्ब की कोई फॉर्म भी लगनी चाहिए। लाइक ऐसे इन्फॉर्म है तो इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, या इन्फॉर्मिंग होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे, तो ये 5 थे। तो इसमें से भी अगर आपकी थोड़ी वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है, तो हाँ, 2 कर लेते फिर आप, ठीक है। नाउ, सेंटेंस रीअरेंजमेंट की बात करें, ओ गॉड, इट वाज वेरी वेरी इजी। सच में आप कर लोगे आराम से। अगर आपको नहीं सेंटेंस फ्रेम हो रहा ना, आप एक काम करना, आप ना ऑप्शन से जाना, ऑप्शन से। और पता है सबसे ज़्यादा मैंने एक चीज़ वहाँ पे ऑब्जर्व की थी कि जो ईजी थे ना क्वेश्चंस, जो सबसे ज़्यादा ईजी थे, उसके आंसर्स नंबर 1 पे आ रहे थे, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट हो रहा था उसका, ठीक है। ये मतलब मैं बता रही हूँ, बाकी ऐसा मत सोचना कि 1 1 ही 1 होगा आंसर सबका, तो ऐसा नहीं था, मतलब बता रही हूँ जनरली में। तो अगर आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट में प्रॉब्लम हो रही होगी, तो आप क्या करना, ऑप्शंस में जाना एंड ऑप्शंस के हिसाब से अरेंज करके देखना, ठीक है। जैसे ऑप्शन में अगर ए डी एफ दे रखा है, तो ए डी एफ को रीड करना, फिर आपको पता चल जाएगा सेंटेंस बन रहा है। हाँ, तो सेंटेंस रीड में पूरे 4 कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, चाहे वीक हो, स्ट्रॉन्ग है, चाहे जैसे 4 कर लोगे आप। फिलअप्स की बात करते हैं। फिलअप्स फिलअप्स भी ना काफ़ी ज़्यादा ईज़ी आए हुए थे। आप ना ऐसे रीडिंग करोगे और आपको ना एकदम से स्टोरी से ऐसा लगेगा वो रीडिंग करते हुए, तो लगेगा कि हाँ, वो वहाँ गई होगी, ऐसे करके, मतलब फ्यूचर है तो विल बी होगा, और फिर कौन-सा मतलब क्या काम कर रही थी वो भी पता चल जाता है, ठीक है। तो फिलअप्स भी बहुत ईज़ी थे। तो 5 अगर आए हैं तो आप 4 कर लेते आराम से, ठीक। तो इन शॉर्ट मैंने तो 24 अटेम्प्ट किए थे। एक मैंने पता नहीं कहाँ पे छोड़ा था, मुझे खुद को ही नहीं याद आ रहा, शायद मैंने फिलअप्स में छोड़े होंगे, ठीक है। तो मैंने 24। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आती थी रीज़निंग। रीज़निंग में अनसर्टेन अरेंजमेंट वाले 8 क्वेश्चन आए हुए थे, लिटरली 8 क्वेश्चन आए थे। और ना ये क्वेश्चंस ना बहुत ज़्यादा लंबे-लंबे नहीं करके आए थे, मतलब अनसर्टेन अरेंजमेंट के लिए
जो क्वेश्चन थे बहुत लंबे नहीं आए थे, 5 लाइनों में उन्होंने क्वेश्चन ही कंप्लीट कर रखा हुआ था। और इतना मतलब ये जो अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, इसको बिल्कुल भी आप लाइटली मत लेना, क्योंकि इससे ना आपके शॉर्ट शॉर्ट कम से कम 5-6 क्वेश्चन तो हो ही जाते हैं। अगर हमें पता ना हो कि आगे और कितने क्वेश्चन है, तो आप ये मान के जरूर चलें कि 5-6 क्वेश्चन तो होंगे होंगे आगे। तो अनसर्टेन अरेंजमेंट वाले में 8 क्वेश्चन थे। और देखो इसमें ना सबसे अच्छी ट्रिक यही होती है कि आप ना इत्मीनान से क्वेश्चन पढ़ो, उसको उनकी सिटिंग मतलब ये अरेंजमेंट उसकी लगाओ आप आराम से बैठ के। तो मतलब आपको ना समझ आ जाएगा कि हाँ, इसमें आपने अगर टाइम भी आपका चला जाएगा ना, ज़्यादा ज़्यादा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा आपके 3 मिनट जा सकते हैं। अगर इतना टाइम भी चला गया ना और उससे आपके 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे, ओ गॉड, एक्यूरेसी देख रहे हो आप, 3 मिनट में 8 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो ईजी था, अनसर्टेन अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन भी ईजी था। और हाँ, मैं एक बात बता दूँ, मैंने रीजनिंग में 25 के 25 क्वेश्चन कर लिए थे, बहुत अच्छी स्पीड पकड़ी थी, आराम से हो गए थे। जैसे मैं बता रही हूँ ना, यही चीज़ें फॉलो करना, सच में हो जाएगा, रीजनिंग पूरे 25 हो जाएंगे आपके। उसके बाद आया था इनइक्वालिटीज़ वाले, बिना कॉमा के आए हुए थे, इतना ईजी सच में, 4 पूरे कर लोगे आप। सिलोगिज्म आया था, ईजी, चारों कर लोगे। अल्फान्यूमेरिक आया हुआ था, फॉरवर्ड भी काउंटिंग करना था और बैकवर्ड भी काउंटिंग करना था, अल्फाबेट्स में थे और उनको अरेंज करके करना था। तो मतलब आप देखोगे ना अल्फान्यूमेरिक के क्वेश्चंस तो आपको पता चल जाएंगे। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा ईजी आया हुआ था, तो 4 मैंने पूरे कर लिए थे। देन सीटिंग अरेंजमेंट बहुत आसान आया हुआ था यार, इसकी क्या ही बात करूँ। मैं बस पढ़ रही थी, लिख कर रही थी, पढ़ रही थी, कर रही थी, ऐसे हो गया था, ठीक है। बिल्कुल भी सोचा नहीं पड़ा था कि मतलब ना, वो हम करते हैं ना सीटिंग अरेंजमेंट में, हम 2 कंक्लूजन लेके चल रहे होते हैं। तो ऐसा मत करना, एक मतलब करने में करना ही चाहिए उस तरह से, लेकिन ये मेरा वाला ईजी आया था तो मुझे बनाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो ठीक है, तो सिटिंग अरेंजमेंट आराम से हो गया था, 5 क्वेश्चन थे उसमें, पूरे हो गए थे, ठीक है। तो रीजनिंग बहुत ही प्यारा आया हुआ था, पूरे 25 हो गए। नाउ मेरा सबसे ज़्यादा डरावना टॉपिक मैथ्स, ठीक है। इसमें आए थे मतलब 25 क्वेश्चन आते हैं। मैंने कितने अटेम्प्ट किए थे ना, मैं आपको बता देती हूँ। मैंने अटेम्प्ट किए थे 10 क्वेश्चन। सोचो मेरी तो इतनी वीक है, फिर भी मैंने कैसे कर ली। देखो ये क्या होता है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में दे रखे हुए थे, तो मुझे ऐसा लगा कि आती तो थी मुझे, मतलब क्वेश्चन समझती करती तो हो जाता, लेकिन टाइम जाता ना, फिर मैं एक ही क्वेश्चन में मैंने पूरे 25-15 मिनट गवा देने, तो कैसे जाता मेरा। तो मैंने यहीं घर से मैंने ट्रिक बनाई हुई थी कि मैं जैसे ही मेरा मैथ्स सेक्शन ओपन होगा, मैं कुछ नहीं करूँगी, डायरेक्ट मैं डेटा इंटरप्रिटेशन पे चली जाऊँगी, ठीक है। और उसमें इतना मतलब मुझे ये पता था, जब हमारा मैंने वो एनालाइज़ किया था ना 1 जनवरी वाला क्वेश्चन पेपर, तो ये मुझे पता चल गया था कि पूरे शिफ्ट के मैंने एनालाइज़ किए थे, सब में डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत ईज़ी आए हुए थे, मतलब कि रेशियोज़ वाले आए हुए थे, ठीक है। तो मतलब मुझे पता था डेटा इंटरप्रिटेशन तो मुझे हो जाएगा, मुझसे हो भी रहा था, घर पे भी हो रहा था, तो वहाँ पे भी हो जाएगा। डेटा इंटरप्रिटेशन अगर आपको नहीं आ रही मैथ, इसको पक्का करना, आराम से टाइम जाएगा जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन इसको कर लेना। 6 क्वेश्चन मेरे तो 6 आए थे, तो मुझे अच्छा लगा 6 आए थे पूरे। एक था शायद वो फ्रैक्शंस में दे रखा हुआ था क्वेश्चन में ही, तो मैं मतलब कि ऐसा हुआ मुझे कि ये अगर मैं इसको करने लगी तो टाइम ज़्यादा चला जाएगा, तो वो मैंने छोड़ दिया था। बाकी मैंने फिर 5 कर लिए थे। देन सिम्प्लिफिकेशन आई थी, ये मतलब 5 के 5 क्वेश्चंस हो गए थे, सिम्प्लिफिकेशन के 6 आए हुए थे मेरे सेट में, तो मैंने 5 कर लिए थे, मतलब परसेंटेज में दे रखे हुए थे ना, तो ये मुझे आता था अच्छे से, तो सिम्प्लिफिकेशन तो मेरा अच्छे से हो गया था। और रही बात रॉन्ग्स नंबर सीरीज़ की, 1 कर पाई, 1 आधा कर पाई थी मैं बस, हाँ 1 कर पाई थी मैं। ठीक है, बाकी बहुत बड़े-बड़े थे, तो टाइम ही चला गया मेरा, इतने में ही टाइम चला गया था। फिर बाकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तरफ मैंने घूम के नहीं देखा, फिर खत्म हो गया सेक्शन ये वाला। सो इन शॉर्ट मैंने इसमें 10 क्वेश्चन। अब आई थी जीके, जो आपको पूरे नंबर दे सकती है, ठीक है। यहीं से खेला हो जाता है हमारे साथ पूरा एकदम। अगर जीके मतलब ना, ये थोड़ा बहुत ना किस्मत का भी होता है। अगर आपके शिफ्ट में इजी क्वेश्चन आ जाते हैं जीके के, और वही क्वेश्चन आते हैं जो आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं पढ़े हैं, भाई किस्मत है बस, ठीक है। तो इसमें क्या हुए थे, मैंने पूरे 25 अटेम्प्ट कर लिए थे, लेकिन जब मैंने क्रॉस चेक किए तो 2 गलत हो गए थे मेरे। तो इन शॉर्ट जीके भी बहुत ईजी आई थी, और मैंने ना इसमें इसकी वीडियो बना रखी हुई है कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। और हाँ, अगर आपको जीके के क्वेश्चन चाहिए, जैसे कि मेरे ना शिफ्ट में आया हुआ था एक क्वेश्चन की कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, तो अब क्वेश्चन ना ऐसे ही आ रहे हैं, अगर टाइगर रिजर्व ना किसी चीज़ के लिए न्यूज़ में था, इसीलिए। तो और ये मध्य प्रदेश से है, और एमपी में अभी आए भी थे ना हमारे वो चीता आए हुए थे नरेंद्र मोदी के बर्थडे पे, तो एमपी कितना इंपॉर्टेंट था, तो एमपी के सारे टाइगर रिजर्व्स इंपॉर्टेंट थे। तो इस तरह से स्ट्रैटेजी के पढ़ा जाता है। तो मैं इस तरह से आपकी वीडियो बना दूंगी आपके लिए। और मतलब जैसे एक क्वेश्चन आया था, दिल्ली से देवगिरी किसने शिफ्ट की थी कैपिटल, तो हमारे मोहम्मद बिन तुगलक ने शिफ्ट की थी। तो ऐसे शिफ्टिंग वाले क्वेश्चन अब मैं देख सकती हूँ, जैसे कि आए हुए हैं, तो आपके भी सेट में रिपीट हो सकते हैं, मतलब शिफ्ट में रिपीट हो सकते हैं। तो मैं इसके रिलेटेड क्वेश्चन बना दूंगी कि किसने कौन कौन सी कैपिटल शिफ्ट की थी, और वो इंपॉर्टेंट वाली, ये नहीं कि बस अगर हिस्ट्री के मैं बना रही हूँ तो सारी हिस्ट्री क्वेश्चन दे दूंगी, तो बेवकूफ़ी हुई। इस तरह से पढ़ाई नहीं करते हम, पढ़ाई करते हैं एनालाइज के हिसाब से। तो मैं उस तरह से आपके लिए वीडियो बना दूंगी इफ़ यू वांट। अदरवाइज अगर आप खुद ही कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। उसके बाद हमारे इंपॉर्टेंट ना, जो आपके अगर सोच रहे हो करंट अफेयर्स कैसे आ रहे हैं, तो करंट अफेयर्स ना एकदम से ऐसे आ रहे हैं कि मतलब आप ना स्किप नहीं कर सकते उसको। कहीं ना आपने सुने हैं, क्योंकि आप हो सकता है आप लोग भी काफ़ी टाइम से मेरी तरह ही प्रिपरेशन कर रहे हैं कम्पिटेटिव एग्जाम की, तो आपने कहीं ना ये सब क्वेश्चन सुने होंगे। जैसे ये पीएम ट्रिपल के का नेम चेंज हुआ था, किस नेम से चेंज हुआ है, पीएम विकास के नेम पे चेंज हुआ है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव कितने सेक्टर्स पे वर्क कर रही है, तो 27 सेक्टर से वर्क करी। तो मतलब ये ना क्वेश्चंस हैं जो एकदम से टॉप पे क्वेश्चंस होते थे करंट अफेयर्स के। तो ये ना अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको पता होगा, अदरवाइज इसके लिए भी हम मतलब एनालाइज इसको करके ना हम वीडियो बना सकते हैं, और वो सच में आपके नेक्स्ट शिफ्ट में पक्का रिपीट होंगे, ठीक है। आपके अपकमिंग एग्जाम्स में पक्का रिपीट होने वाले हैं। तो इन शॉर्ट जीके भी बहुत ही अच्छी थी, नॉर्मल मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट थी, हार्ड नहीं थी भाई, इजी टू मॉडरेट थी। तो मैंने तो पूरे 25 कहते थे, 2 गलत हो। सो इन शॉर्ट मेरा पेपर जीके का भी अच्छा गया, 25 क्वेश्चन हो गए थे उसमें, तो 2 गलत हैं हालांकि। तो टोटल ना मैंने कितने किए देखो, अब देखो मैंने टोटल कितने क्वेश्चन किए। इंग्लिश में मैंने क्या बताया आपको, मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था, ठीक है, फिलिप्स का 24 क्वेश्चन वहाँ पे हो गए मेरे। रीजनिंग में स्पीड अच्छी थी, शांति भी ज़्यादा थी मेरे अंदर, है ना, पेशेंस भी ज़्यादा था, आराम से पता था कि एक क्वेश्चन को अगर मैं अच्छा टाइम देती हूँ तो उससे मेरे 7 से 8 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं जी से। एंड मेरा रीजनिंग भी मैंने 25 क्वेश्चन पूरे किए, ठीक है। कितने हुए,
इंग्लिश में 24, रीजनिंग में 25, मैथ में देखो 10 क्वेश्चन हुए थे मेरे से, बताया था ना मैंने 10 क्वेश्चन किस तरह से हुए थे मेरे डेटा इंटरप्रिटेशन की बदौलत, ठीक है। उसके बाद जीके की बात करें 25 क्वेश्चन हुए थे। सोचो कितने हो गए, 84 हो गए ना। 25 25 50 10 60 24 कितने हुए 7 84, ठीक है। सोच लो अगर आपकी मैथ अच्छी है तो आपके तो 94 तक भी जा सकते हैं, है ना। तो बस यही सब छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज हैं जिसको आप फॉलो करके विद इन फ्यू डेज एफसीआई का पेपर इस तरह से निकाल सकते हो ना, बस कट ऑफ बढ़ा दोगे आप, मेरिट बढ़ा दोगे, ठीक है। So with this, I'm ending up with this video and I'm wishing you all the very best for your exams. Thank you.